नमस्कार, आइए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी नारी हृदय। शहर में प्लेग था, लोग धड़ाधड़ मर रहे थे। बीमारी भी ऐसी थी, बीमार पड़ते ही लाश निकलते देर न लगती। सब लोग शहर छोड़ छोड़कर बाहर जंगलों में या झोपड़े बनाकर रहने के लिए भागने लगे। न चाहते हुए भी मुझे शहर छोड़ना पड़ा। मुझे यहाँ से भागना अच्छा न लगता था। घर में मैंने सबको प्लेग का टीका लगवा दिया था और शाम को 5 बजे 5-5 बूंद प्लेग प्योर भी पिला दिया करता था। इच्छा थी कि शहर में ही रहूं, कौन यहाँ से वहाँ भागने का झंझट करे। वैसे ही खर्च के मारे हैरान था। फिर भी लोगों की तरह मैं भी झोपड़ा बनाकर भी तो न रह सकता था। वकील किसान में फ़र्क न पड़ जाता। रहना तो मुझे बंगले में ही पड़ेगा। और इस दिन बंगले के मालिकों का दिमाग तो 7वें स्थान पर ही रहता है। 175 और 50 के नीचे तो बात ही नहीं करते। फिर आजकल की आमदनी में किराए का काम करो, कम से कम 50 रुपये माहवारी ही रख लो तो 4 महीने में 200 हो जाते हैं। मुश्किल ही समझो, पर करता क्या। अपने प्रयत्न में मैंने शहर में ही रहने की कोशिश की, पर मेरी स्त्री ने न माना। उसने जब तक मैं मकान बदलकर बंगले में रहने न चला गया, मेरा खाना पीना और सोना हराम कर दिया। उसकी ज़रा सी बच्ची थी जिसके लिए वह इतनी व्याकुल रहती थी, जैसे सारे शहर भर का प्लेग उसी पर फट पड़ेगा। कचहरी की छुट्टी थी। मैंने अपने ऑफिस वाले कमरे में एक नौकर की सहायता से अपनी कानून की किताबें जमा रहा था। कमरे में कई अलमारियां थीं, उन्हें साफ करवा के वहां अपनी पुस्तकें और अन्य पुस्तकें बतरतीब रखवा रहा था। उन अलमारियों से रद्दी कागज़ों के साथ साथ एक लिफाफा भी वजन से भारी होने के कारण खट से नीचे गिर पड़ा। मैंने उसे गिरते देख किंतु उदासीन भाव से फिर अपने काम में लग गया। मैं कमरे से बाहर जाने लगा। लिफाफा फिर पैरों से टकराया। इस बार मैंने उठा लिया। उठाकर देखा तो उस पर किसी का पता तो न था, पर वह मजबूत डोर से कस कर बांधा गया था और मैंने जेब में रख लिया। दिन भर कार्य की अधिकता के कारण मुझे उसकी याद ही नहीं रही। शाम को जब मैं भोजन करके लेटा तो क्रम दिन भर की घटनाओं पर विचार करने लगा। एकाएक मुझे उस लिफाफे की याद आई। मैंने बिस्तर से उठकर जेब की कोट से लिफाफा निकालकर कैंची से धागे को काट कर सावधानी से खोला। देखा तो उसमें किसी स्त्री के लिए लिखे हुए कुछ पत्र थे। उत्सुकता और बढ़ी। मैंने पत्रों की तारीख वार पढ़ना प्रारंभ इस प्रकार किया था। पत्र 1, शांति सरोवर, 1/9/1931। मेरे देवता, मुझे मालूम है कि आप मुझसे नाराज़ हैं, थोड़ी भी नहीं, बहुत अधिक। यहाँ तक कि आप 2 अक्षर लिखकर अपना कुशल समाचार देना भी उचित नहीं समझते। आपकी इस नाराज़गी का कारण भी मुझसे छिपा नहीं है। मैं जानती हूँ कि किन परिस्थितियों में पड़कर मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर बैठी हूँ। यदि आप मेरे स्थान पर होते तो आप भी वही करते जो मैं करती हूँ। अंततः मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि आप मुझसे नाराज़ न हों। अपने कुशल समाचार का पत्र भेजकर अनुग्रहित करें। आपकी ही प्रमिला। पत्र नंबर 2, शांति सरोवर, 10/9/1931। मेरे सर्वस्व। उस दिन पत्र भेजकर कई दिनों तक उत्तर की प्रतीक्षा करती रही, किंतु आज तक आपका एक भी पत्र नहीं मिला। उत्सुक नेत्रों से रोज़ पोस्टमैन की राह देखती हूँ। वह आता है और मेरे दरवाजे की तरफ बिना मुड़े ही चला जाता है। सबके पास चिट्ठियाँ आती हैं, परंतु मेरे पत्थर के देवता आप न पसीजिए। आपके पत्र एक भी न आए। न आने की तरह के विचार आपके दिमाग में आते और जाते रहते और आप ना जाने क्या सोच रहे होंगे। कदाचित आप सोचते होंगे कि मैं बड़ी
अकृतज्ञ, मूर्खा और अभागिनी हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ इतनी भलाई की, मुझे सर आँखों पर रखा, उन्हीं के साथ कृतज्ञता कर आई। यही न, किंतु मैं क्या करूं? मैं परवश हूँ, पत्र में कुछ लिख नहीं सकती। यदि आप कभी मुझे मिलने का कष्ट करें तो अपने चरणों में दर्शन का सौभाग्य दे, तब मैं आपके चरणों पर सर रखकर आपको समझा दूंगी, बतला दूंगी कि मैं अपराधिनी नहीं हूँ। तब आप जान सकेंगे कि मैं कितनी विवश और कितनी निरुपाय हूँ। नाराज तो उसी से हुआ जाता है जो नाराज़गी सह सके, किंतु आप नाराज़ हैं मुझसे, जो न जाने कितने मील दूर हैं, पर दूर हैं तो हर प्रकार से विवश हैं, जिसे आपको छूने तक का अधिकार नहीं, जो केवल आपकी कृपा दृष्टि की भिखारिनी है। आह, यदि आप मेरी विवशता को कुछ भी अनुभव करते, आप मुझसे हंसकर बात करते, मैं हंस देती हूँ, अपने को धन्य समझती हूँ। कल से आप मुझसे बात ही नहीं करना चाहते, तो मैं आपसे क्या कह सकती हूँ? मुझे क्या अधिकार है, सिवाय इसके कि कलेजे पर पत्थर रखकर सब चुपचाप सह लूँ? मैं खुलकर रो भी नहीं सकती, मुझे इतना भी तो अधिकार नहीं। आपने नाराज़ होकर पत्र लिखना बंद कर दिया है। कल यदि आपको मेरी शकल से भी नफ़रत हो जाए तो सिवा रोने के मेरे पास और क्या बचा रहेगा? मुझे सरीखी तो आपके घर की 4 दासियां होंगी, किंतु मेरी दुनिया में कौन है? मैं तो घर बाहर की ठुकराई हुई अभागिनी अबला हूँ। आपने दया करके मुझे सम्मान, आदर और हृदय में आश्रय दिया, उससे इस निर्दयता से न छोड़िए। एक बार मुझसे मिल लीजिए, इसके बाद जैसी आपकी धारणा हो वैसा कीजिए। आप मुझे जिस दंड की अधिकारिणी समझेंगे, मैं उसे सहने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे अपने चरणों से दूर कर भी देंगे तो भी मैं आपकी ही रहूँगी, समाज की आँखों में नहीं, अपनी और परमात्मा की आँखों में। आप मुझे भले ही अपने न समझे, परंतु मैं तो आजीवन आपको देवता की तरह पूजती रहूँगी। मेरा अटल विश्वास है कि आप सबके होने के बाद थोड़े से मेरे भी हैं। सभी कुछ साल, कुछ 6 महीने, 2 मिनट के लिए ही सही, मुझे भी आपके चरणों की सेवा करने का अधिकार है। उत्तर की प्रतीक्षा में अभागिनी प्रमिला। पत्र संख्या 3, शांति सरोवर, 30/9/1931। मेरे स्वामी, यह तो हो ही नहीं सकता कि मेरे पत्र आपको मिलते ही ना हों। क्षण भर के लिए यह मान भी लिया कि मेरे पत्र आपको मिले ही नहीं, फिर भी क्या एक कार्ड पर 2 शब्द लिखकर आप मेरे पत्र न भेजने के कारण न पूछ सकते थे? खैर, आप अपनी मनमानी कर लीजिए, मैं हूँ ही इसी योग्य। कहा भी गया है, जैसी देवता वैसी पूजा। आपने मुझे ठुकरा कर मेरी अवहेलना करके उचित ही किया है, इसमें मैं आपको दोष कैसे दूं? जिसका जन्म ही अपमान, अवहेलना और अनादर सहने के लिए हुआ हो, वह उससे अधिक इच्छित अच्छी वस्तु की आशा ही क्या करे? अपने आप को भूल गई थी, आज मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे अपनी अथाह मिल गई है। मेरी समझ में आ गया कि मैं कहाँ हूँ। परमात्मा ने स्त्री जाति के हृदय में इतना विश्वास, इतनी कोमलता और इतना प्रेम शायद इसलिए भर दिया है कि वह पग पग पर ठुकराई जावे। जिस देवता के चरणों पर हम अपना सर्वस्व चढ़ाकर केवल उसकी कृपा दृष्टि की भिखारिनी बनती हैं, वह हमारी तरफ आंखें उठाकर देखने में अपना अपमान समझता है। माना कि मैं समाज की आंखों में आपकी कोई नहीं, किंतु एक बार अपना हृदय तो टटोलिए और सच बतलाइए कि क्या मैं आपकी कोई नहीं हूँ? समाज के सामने अग्नि की साक्षी देकर हम विवाह सूत्र में अवश्य नहीं बंधे, किंतु शिव जी की मूर्ति के सामने भगवान शंकर को साक्षात मानकर क्या आपने मुझे नहीं अपनाया था? यह बात गलत
तो नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप यदि मुझे बिल्कुल न बोलना चाहते तब भी मैं आपकी कुछ नहीं कर सकती। यदि किसी से कुछ कहने भी जाऊँ तो सिवा अपमान और तिरस्कार से मुझे क्या मिलेगा। आपको तो कोई कुछ भी न कहेगा, पर आप भी समाज में सिर ऊंचा करके बैठ सकेंगे, किंतु मेरे लिए कौन सा स्थान होगा। अभी रूखा सूखा टुकड़ा खाकर जहाँ रात सो रहती हूँ, फिर वहाँ से भी ठोकर मारकर निकाल दी जाऊँगी, और उसके बाद गली गली की भिखारिनी बन जाने के अतिरिक्त मेरे पास दूसरा क्या साधन बचा रहेगा। संभव है आप मुझे दुराचारिणी या पापनी समझते हो, और इसीलिए बहुत सोच विचारने के बाद आपने मुझे संबंध त्याग में ही कुशलता समझी हो और पत्र लिखना बंद कर दिया हो। खैर, आप मुझे कुछ भी समझे, परमात्मा ऊपर से देखता है कि मैं क्या हूँ, दुराचारिणी हूँ या पापिनी हूँ, क्या इसका साक्षी तो ईश्वर ही है। मैं अपने मुँह से अपनी सफाई क्या दूँ। अब केवल यही प्रार्थना है कि मुझे क्षमा करें, मेरी त्रुटियों पर ध्यान न दें, और कृपा कर मेरे पत्र की उत्तर भी न दें, क्योंकि अब आपका पत्र पढ़ने के लिए शायद मैं इस संसार में भी न रहूं। अभागिनी प्रमिला। पत्र पढ़कर मैंने ठंडी सांस ली और करवट बदली। देखा न जाने कब से मेरी स्त्री सुशीला मेरे सिरहाने खड़ी मुझे देख रही थी। वह भागी। मैंने दौड़कर उसकी धोती पकड़ ली और उसे पलंग तक खींच लाया। उसने जबरन पलंग पर बैठाकर मैंने पूछा, तुम क्यों भागी जा रही थी? तुम बड़े कठोर हो। उससे मुंह फेरे फेरे उत्तर दिया। क्यों? मैंने उसका मुंह अपनी तरफ फेरते हुए पूछा। मैं कठोर कैसे हूँ? अपनी आंखों के आंसू पोंछती हुई बोली, यदि तुम निभा नहीं सकते तो उस बेचारी को इस रास्ते पर घसीटा ही क्यों? मुझे हंसी आ गई। हालांकि प्रमिला के पत्रों को पढ़ने के बाद मेरे हृदय में भी एक प्रकार का दर्द सा हो रहा था। मुझे स्त्रियों का असहायता, उसकी विवशता और उसके कष्टों की बड़ी तीव्रता मार्मिक पीड़ा हो रही थी। मैंने कदाचित मुस्कुराकर कहा, पगली, यह पत्र मेरे लिए नहीं लिखे हैं। उसकी भवें तन गई। बोली, तो भला छिपाते क्यों हो? मैं क्या बुरा मानती हूँ? बुरा मानती जरूर यदि मैं प्रमिला के पत्र न पढ़ चुकी होती। पत्र पढ़ने के बाद तो मुझे उस पर क्रोध के बदले दया आती है। यदि तुम मुझे उसका पता बतला दो तो मैं स्वयं ही उसे यहाँ लेवा लाऊं। बेचारी का जीवन कितना दुखी है। मैंने कहा, भला मैं कभी तुमसे झूठ बोलता हूँ? यह पत्र मुझे आज ही इसी कोठरी में रद्दी के कागज़ों में मिले हैं। जिसे लिफाफे में ये बंधे थे वह भी यह है, देखो। कहते हुए मैंने लिफाफा उठाकर सुशीला के सामने रख दिया। सुशीला ने एक बार लिफाफे की ओर और फिर मेरी ओर देखते हुए कहा, तुम ही क्या, पुरुष मात्र ही कठोर होते हैं। धन्यवाद। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।